भारतीय जनता पार्टी तो अब नए दौर में हिडेनबर्ग की पार्टी है, अदानी की पार्टी है। अब उस ज़मीन में भाजपा का कहाँ कहाँ कार्यालय खुलेगा ये भाजपा जाने, लेकिन लोग पार्टी में आते जाते रहते, कौन बड़ी बात है ये। भाजपा के नेता हम लोग के संपर्क में है सो मानी जो लोग यह दावा करते थे 24 का चुनाव है ना, तो पता चल ही जाएगा ना। 15 में जिसे एहसास हुआ था वही 24 में परिणाम आएगा। बेचारे का तो घमंड अपने टूट गया तारापुर में, तो उनके बारे में क्या बोलना है। अरे वो तो तारापुर में लड़े अपने संसदीय सीट में, नीचे से उपचुनाव में फर्स्ट कर गया उनका कैंडिडेट। खैर उनके बारे में बहुत बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, वो अपना काम करते रहें। उनको तय करना है किसके साथ रहना है नहीं रहना है, वो जाने। अलग अलग लोग खोजेगा, कुछ दिन में केरल खोजेगा, कुछ दिन वो तो लोगों का दायरा जब बढ़ता है ना, तो पहले तो कह रहे थे कि कुछ होने वाला नहीं है, कोई भाव नहीं दे रहा है, कोई नोटिस नहीं ले रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। अभी सब जब हो जाएगा तो एक का को निकाला जाएगा कि ये हुए कि नहीं साथ, वो हुए कि नहीं साथ। अरे इसका असर महाराष्ट्र तक पहुंच रहा है, यह महत्वपूर्ण है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही वे विपक्षी एकजुटता की बात कर रहे हों, लेकिन अगर बिहार की बात किया जाए तो बिहार में जदयू का कुनबा जो है वह बिखर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे पहले पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह ने जदयू से नाता तोड़ा, उपेंद्र कुशवाहा, अजय आलोक, अब सुहेली मेहता धीरे धीरे करके जो है एक जदयू से रिश्ता तोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आखिरकार नीतीश कुमार कैसे संभाल पाएंगे? हमारे साथ बात करने के लिए हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। आप लोग जिस विपक्षी एकजुटता की बात कर रहे हैं, बात करते करते आप लोग का कुनबा ही बिखरता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी नए दौर में है। मोदी शाह का भाजपा है, बगैर गणवेश बना हाफ पैंट पहनाए हुए, बगैर RSS का प्रशिक्षण दिए हुए भारतीय जनता पार्टी में तो ये तो पहले ही से थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री जी तो अपना काम कर ही चुके थे। विश्वासघात का ट्रेनिंग वहीं से लेकर करके जनता दल की सीट घटा दिया। जब रेड हैंड पकड़े गए तो स्वाभाविक है। अब भारतीय जनता पार्टी ने इतना लंबा समय क्यों ले लिया भाई? ये तो IAS भी रहे हैं, मंत्री भी थे, JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो इतना वेटिंग लिस्ट इतना लंबा क्यों, वेटिंग टाइम इतना क्यों लंबा? ये तो भाजपा ही बताएगी कि आखिर भाई ये तो सब काम पूरा कर चुके थे, दल के अंदर रह कर करके दल के खिलाफ काम कर रहे थे, लगातार जाति गणना के खिलाफ बोल रहे थे, विशेष दर्जा के खिलाफ बोल रहे थे। तो ऐसी स्थिति में भाजपा ने इतना विलंब क्यों किया, यह सवाल है। बाकी तो पार्टी है, लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है ना कि पहले वो जिस पद पर थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद एक होता है, एक गरिमा होती है, उन्होंने उस पद से त्याग दिया, नाता तोड़े। उपेंद्र कुशवाहा जो जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे, वो भी अपने आप में एक रखता है, वो आपसे रिश्ता नाता तोड़े। अजय आलोक हुए, सुहेली मेहता हुए, कहा जा रहा है कि 8 से भी ज्यादा सांसद जो है बीजेपी के संपर्क में है। तो कैसे आप लोग बचा पाएंगे? क्या आप लोग रहेंगे जदयू में? पहली बात भाई, जदयू में नहीं रहेंगे, ये सवाल कहाँ पैदा होता है? ये तो सवाल पैदा नहीं होता। खैर वो अलग विषय है, लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि कब इस्तीफा दिए? जब यह मामला आया कि संपत्ति इन्होंने बनाया है, जब ज़मीन का खाता खसरा एक दैनिक अखबार ने जब प्रकाशित किया, तो इनको लगा कि भाई अब बताइए कहाँ घर कहाँ ज़मीन खरीदा रहा था। तो सारा डिटेल जब आया तब इनको आत्मज्ञान हुआ। भारतीय जनता पार्टी तो अब नए दौर में हिडेनबर्ग की पार्टी है, अदानी की पार्टी है। अब उस ज़मीन में भाजपा का कहाँ कहाँ कार्यालय खुलेगा ये भाजपा जाने, लेकिन लोग पार्टी में आते जाते रहते, कौन बड़ी बात है ये। इसलिए यह कोई महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण होता है मुद्दा कि किस मुद्दे के आधार पर आप जा रहे हैं। वो जमात, अब जनता दल के सदस्यों की संख्या कितनी है? अगर हम चले ही गए तो हम लग गए, इससे क्या अंतर पड़ जाता है? पार्टी जमात होती है, इसलिए व्यक्ति की भूमिका सीमित होती है। हाँ, अब जहाँ जा रहे हैं वहाँ जनता दल ने जो सम्मान दिया, जो प्रतिष्ठा दी, जो सांसद बने, जो भी बने, अब वहाँ क्या मिलेगा ये तो दिखाई पड़ेगा। वहाँ भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनिएगा ना, वहाँ भी बूथ कमेटी बनाइएगा ना, वहाँ भी जो भी भाजपा का पन्ना प्रमुख बनिएगा ना। पुनः मुझको बाबा वहीं से शुरू करना होगा राजनीति की दुकान। लेकिन सवाल यहाँ पे यह भी है ना कि अभी बात यहीं पर नहीं थमी है। बात है कि 8 से अधिक सांसद जो हैं बीजेपी के संपर्क में हैं, तो कैसे बचा पाएंगे आप लोग? भाजपा के नेता हम लोग के संपर्क में है सो
माने ये जो लोग यह दावा करते थे 24 का चुनाव है ना, तो पता चल ही जाएगा ना। 15 में जैसे एहसास हुआ था वही 24 में परिणाम आएगा। चिंता मुक्त रहने की जरूरत है। आप सब जदयू में बने रहे। अरे क्या बात है, जदयू का से अलग होने का क्या सवाल है। नीतीश कुमार जैसा नेता कहाँ मिलेगा। आप ही के जैसा बहुत सारे नेता बोलते थे, लेकिन आज सब लोग अलग। अब वो लोग का दूसरा कारण है, वो लोग थे बेचारे नॉमिनेट हुए थे, चुनाव नहीं लड़े हैं, तो उनको पता समाज की सच्चाई का नहीं रहता है ना। जब कृपा से आपको कुछ मिल जाएगा ना, तो ज्ञान चक्षु आपका बड़ा हो जाएगा। कृपा वाले संघर्ष के बुनियाद पर तो आए नहीं थे। आप लोग किस किस पर आरोप लगाएंगे? आपने कहा कि आरसीपी हम लोगों के पार्टी को नुकसान पहुंचाए। आपने पहले चिराग पासवान को पर आरोप आप लोगों ने लगाया। अब फिर तो यही सब मोडस ऑपरेंडी था ना, यही लोग थे ना, यही लोग मिल करके ये सब काम किए थे, नहीं तो क्या कारण है। चिराग पासवान ने भी कहा था कि घमंड हम नीतीश कुमार का तोड़े हैं। अरे वो बेचारे का तो घमंड अपने टूट गया तारापुर में, तो उनके बारे में क्या बोलना है। अरे वो तो तारापुर में लड़े अपने संसदीय सीट में, नीचे से उपचुनाव में फर्स्ट कर गया उनका कैंडिडेट। खैर उनके बारे में बहुत बोलने की जरूरत भी नहीं, वो अपना काम करते रहें। उनको तय करना है किसके साथ रहना है नहीं रहना है, वो जाने। सम्राट चौधरी ने भी जो नीतीश कुमार पर जमकर तंज कसा है, अरे हमला पर हमला जो सम्राट चौधरी ने बोला है, आखिरकार कैसे? सम्राट चौधरी जी वो पहचानते हैं नीतीश कुमार जी को, तो कहे कि 5-6 दिन पहले देखे कि कौन नीतीश कुमार, अब फिर आप पहचानने लगे। तो इसका मतलब हमारा आरोप सही था कि पगड़ी बांधने के बाद जो नस फूलता है ना, उसका दुष्प्रभाव दिखाई पड़ने लगा। वो वीडियो भी चलाइए कि कौन है नीतीश कुमार, यह नहीं जानते थे, आज जानने लगे कौन है नीतीश कुमार। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कोई परेशानी है। 5-6 दिन में हम उस व्यक्ति को पहचान नहीं रहे हैं, आज उसी व्यक्ति पर हम टिप्पणी कर देंगे, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो डिस्टर्बेंस है। अब कौन रूप का डिस्टर्बेंस है वो जाने। कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में बहुत जल्द ही जो जदयू का कुनबा जो है वह आरजेडी में विलय कर लेगा। यही कारण है कि कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, जो धीरे धीरे नीतीश कुमार से रिश्ता नाता तोड़ रहे हैं। कौन लोग बोल रहे हैं, उनको कहाँ से ही मालूम हुआ था? ये कहाँ वो मीटिंग में वो बैठे थे क्या? ये बात सत्य है। अरे कहाँ से, इसका प्रमाण क्या है? बात सत्य है कि अरे हम तो अब इस संबंध में तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी बात कह दी है, तो ये कहाँ सवाल है? अरे इसलिए कि नीतीश कुमार जी से लोगों को परेशानी होती है, लेकिन अब उसका क्या उपाय है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा लोगों का, राजनीतिक उच्च रक्तचाप के शिकार होते जा रहे हैं। 5 MLA इस पार्टी का 7 MLA था और 3 MLA बचे थे, 4 MLA चले गए थे 95 में, वहाँ से यात्रा शुरू किए, आज किस मुकाम तक पहुँचे। इसलिए ये सब चिंता नहीं करना चाहिए राजनीति में मुद्दों की चिंता करनी चाहिए। क्या लगता है नीतीश कुमार जो है विपक्षी को एकजुटता कर पाएंगे? क्योंकि चंद्र नायडू के जैसा ये भी, अब वो तो अलग अलग लोग खोजेगा, कुछ दिन में केरल खोजेगा, कुछ दिन वो तो लोगों का दायरा जब बढ़ता है ना, तो पहले तो कह रहे थे कि कुछ होने वाला नहीं है, कोई भाव नहीं दे रहा है, कोई नोटिस नहीं ले रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। अभी सब जब हो जाएगा तो एक का को निकाला जाएगा कि ये हुए कि नहीं साथ, वो हुए कि नहीं साथ। अरे इसका असर महाराष्ट्र तक पहुँच रहा है, यह महत्वपूर्ण है। विपक्षी मुंबई की भी तैयारी में, इसलिए तो कह रहे महाराष्ट्र तक इसकी धमक पहुंच रही है। कोई साधारण परिघटना है यह? बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, दिल्ली के बाद महाराष्ट्र। धैर्य रखिए, आगे आगे होता है क्या। लेकिन बीजेपी का एक अंतिम सवाल है, बीजेपी का यह आरोप है, उन्होंने कहा है कि आखिरकार नीतीश कुमार को कोई क्यों पीएम मानेगा, सबसे कम इनके पास में संख्या बल है। अरे जी हम कहाँ पीएम के उम्मीदवार हैं, हम तो पीएम के उम्मीदवार हैं नहीं, लेकिन आप सीएम के कौन उम्मीदवार हैं ही ना बताइए। ये तो कुछ पते नहीं चल रहा है, ये फिर मोदी जी की लड़वा दीजिएगा यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह बिहार विधान परिषद के सदस्य नीरज कुमार का, जिन्होंने साफ तौर से बीजेपी पर सवालों का जो है बौछार छोड़ा है। देखने वाली विषय होगी कि बीजेपी की ओर से किस तरह से जवाब दिया जाता है। इस पर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।